गाईच्या स्पर्शाने जर देव वाटतो तर गाईच्या स्पर्शाने शुद्ध होतो. स्त्री ही हजारो वर्ष गुलामच राहिली. माझ्या भीमानं हे केलं, नारी जीवनाचं झालं सोनं. या महापरिवर्तनवादी महामानवांच्या चरणी विनम्र अभिवादन करते आणि हा मानाचा मुजरा करते. दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं प्रोफेसर सज्जाद मापारी हाजिर हूँ समाचार यात्रा के यूट्यूब मंच पर अपना कार्यक्रम लेकर, सज्जाद के सितारे। तो आइए आज आपको एक सितारे से मुलाकात कराते हैं। ये वो सितारा है जो आज मराठी रंगभूमि से निकलकर मराठी के आज जो धारावाहिक सीरियल चल रहे हैं टीवी पर और मराठी मंचों पर आज अपनी चमक बिखेर रहा है। इस सितारे से हम आपको मिलाएंगे। तो आइए आज मिलते हैं समाचार यात्रा के इस संस्करण में और सज्जाद के सितारे में। इस सितारे से आज के सितारे हैं सीमा पाटिल मैडम। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है कराएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद। तो मैडम हम सवालों की शुरुआत करते हैं। आज हम थोड़ा पीछे से चलते हैं, बैक से आते हैं कि आपके जो बचपन का वक्त है, जो चाइल्डहुड पीरियड है, वो कहाँ बीता और अपने प्राइमरी एजुकेशन कहाँ ली, इस तरीके की मालूमात हम पहले अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। सर्वप्रथम सारे भारतवासियों को नमो बुद्धाय, जय शिवराय, जय जिजाऊ, जय क्रांति ज्योति, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सत श्री अकाल, आदाब। आज सर्वप्रथम मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ ये अपने समाचार यात्रा इस चैनल की तरफ से सज्जाद मापारी सर यहाँ पे उपस्थित है। उनके ही साथ में आदरणीय हमारे भाई राकेश चंद्रा सर और इनके साथ में आज मैं जो आपके यहाँ पे ये चैनल पे उपस्थित हूँ, इसकी सारी वजह ये सारी जो यहाँ पे खींच के लेके आने की जो एक डोर जिनकी है, तो वो है भारत के सुप्रसिद्ध संगीतकार जिन्होंने देश विदेश जाके बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और ये सारे अभी राष्ट्र पुरुषों की, राष्ट्रमाता की जो वीर गाथाएं रहते हैं, हम लोग जो इतिहास पूरा मंच पर पेश करते हैं, वो हमारे संगीतकार जॉली दादा मोरे यहाँ पे आज उपस्थित है। और साथ ही मेरे पिताजी आदरणीय समाज सेवक, ज्येष्ठ समाज सेवक बबन दादा गायकवाड़ जी, उसके साथ ही हमारे भाई आदरणीय आनंद दादा मस्के, हमारे भाई किरण दादा और उनकी माया मेरी भाभी। मैं सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा, ये टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने ये समाचार यात्रा का, क्योंकि एक संधि यहाँ पे उपलब्ध करके दी हमें। और जो अभी सर ने यहाँ पे एक सवाल पूछा कि बचपन की शुरुआत कैसी एजुकेशन की? सातारा जिला जो पूना के आगे जो है सातारा जिला, तो वहाँ पे एक कराड़ करके एक शहर है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और मेरी कॉलेज की 12वीं तक पढ़ाई वहाँ पे हो गई। और उसके बाद शादी करके मुंबई आना पड़ा मुझे 1992 में। और जैसे कि स्कूल वहाँ पे ही था और उसके बाद कॉलेज। तो बचपन में जो मैं एक ओबीसी समाज से मैं आई हूँ और बचपन से देखा था कि ये जो सारा पूरा भारतवर्ष में पहले से ही और जो मनुवादी लोगों ने जो अंधश्रद्धा, ये जो सारा भारतवासियों के मन में ऐसी अघटित कहानियाँ रची थी, बनाई थी, और वही सारी परंपराएं लेके हमारे दादा दादी, फिर मम्मी पापा, सारे रिश्तेदार वगैरह, ये देखते देखते मेरे मन में बचपन से सवाल उठते थे, लेकिन उसकी जवाब सही से नहीं मिलते थे। और बहुत टाइम ऐसा होता था कि पूछो तो किसको पूछूं, अगर कोई मन में सवाल उठे तो किसको पूछूं, लेकिन ऐसे सही से जवाब नहीं मिले। जब जाके मैं आगे मुंबई आ गई और जॉली दादा के साथ हमारे 35 कलाकारों की टीम है, तो इनके साथ प्रोग्राम करते करते जब भी ये महापुरुषों की वीर गाथाएं चरित्र जब भी पढ़ा, तो जाके कुछ समझ में आने लगा था थोड़ा थोड़ा। 2010 से 2010 11-12 से जब ये प्रोग्राम शुरुआत की, तो बचपन में जो सवाल उठते थे उसके जवाब तभी जाके मिले मुझे। ये महापुरुषों की वीर गाथा जी। तो इसमें आपका सहभाग कैसा, पहले शुरुआत में कैसा?
सहभाग शुरुआत में मतलब जब भी हम सारी टीम की तरफ से जो परफॉर्म जो रहता है स्टेज पे, तो ये जो भारत के राष्ट्र पुरुष है जैसे कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी है, उसके बाद संत कबीर दास जी है, संत गाडगे महाराज है, वो कीर्तन के माध्यम से प्रबोधन करते हैं, और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी है, आरक्षण के जो जनक है छत्रपति शाहू महाराज जी है, छत्रपति शिवराय, और बाबा साहब की ऐसे मतलब हम लोग व्यक्ति रेखा मंच पे खड़े करते हैं, और उनकी जो उन्होंने जो भारत के इतिहास में अपना जो सहयोग है उनका, जो उनकी उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक क्षण, अनमोल जो क्षण उनका था, वो अपने परिवार को देने से वो जो भारतवासियों को कैसे गुलामी से मुक्त करे और उनको अच्छा से अच्छा अधिकार और जो शिक्षा का अधिकार, ये सारा मतलब जो अपना संविधान जो है, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो पूरे भारतवासियों को दिया है, कोई एक जाति धर्म के लिए है नहीं। तो ऐसी जो इन्होंने सारे महापुरुष ने जो अपने भारत के इतिहास में जो सारे भारतवासियों को दिया है, तो उनकी जो ये जीवन गाथा है ये हम मंच पर पेश करते हैं। एज अ परफॉर्मर बात करते हैं, एज अ परफॉर्मर जब आप कई लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, आज आपको देखने वाले दर्शक लाखों की संख्या में हैं, तो आज आपको किस तरीके का फील होता है कि आज जब आप कराड़ जैसे शहर से, क्योंकि कराड़ ऐसी जगह है जहाँ हम जानते हैं कि इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन उस वक्त तो नहीं रहा होगा, 92 की जब आप बात बता कि उस वक्त मैं खुद राजापुर में हुआ करता था। अच्छा। तो वहाँ से अब यहाँ आज एक परफॉर्मर, एज अ परफॉर्मर जब आप परफॉर्म करते हैं, स्टेज पर हो, सीरियल्स में हो, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत सम्मान मिलता है, और मैं जब भी खुद मंच पे जाती हूँ तो जब भी एंट्री होती है तो बहुत सारे प्रेक्षकगण इतने उपस्थित जो लोग रहते हैं वो बहुत सम्मान से तालियों की स्वागत में मेरा मान सम्मान जो करते हैं, तो वो एक अभिमान जैसा फील होता है कि और ये जो शाहिरों की जो परंपरा है, ये जो महाराष्ट्र में है, तो ये बस अभी इसके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है, मतलब पीएचडी भी करना है मुझे। तो हाँ, तो ये करते वक्त जब स्टेज पे रहते हैं हम सारे कलाकार, मेरे साथ में हमारे रिदमिस्ट रहते हैं, कोई गायक रहते हैं, गायिका रहती है, कोई परफॉर्म में नृत्य रहता है, तो ये करते टाइम लोगों को इतना भाता है वो कि सारा इतिहास उनको आंखों के सामने दिखाई देता है, सुनाई देता है। पढ़ने के लिए तो बहुत कंटाला करते हैं आजकल की पीढ़ियाँ को, पढ़ना नहीं है आजकल की पीढ़ी को, बस एक मीडिया मोबाइल हाथ में चाहिए 24 घंटे। तो अभी हम लोग जो परफॉर्म करते हैं तो उससे आगे बैठे हुए सारे रसिक प्रेक्षक, पूरी जो भी भारत की जनता है, जो सारे हम लोग जितने भी प्रोग्राम्स करते हैं, शिव जयंती रहे, भीम जयंती रहे, जिजाई जयंती रहे, सावित्री जयंती रहे, या कोई भी प्रोग्राम रहे, तो जितने भी बैठे हुए प्रेक्षक सारे प्रेरित हो जाते हैं उससे, और हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान महिलाओं के ऊपर रहता है, क्योंकि देखो एक घर की एक महिला परिवर्तित हो जाए तो पूरा घर परिवर्तित हो जाता है, उसके बच्चे, उसके भाई बहन, उसके पति, या सारा घर, और आगे जाके जो पीढ़ी अपनी इतिहास बनाने वाली है, तो उनको जाके ये जो इतिहास है सत्य इतिहास है, क्योंकि ऐसा तो बनाया रचा हुआ है, बहुत झूठ सारा इतिहास है जो माथा जा रहा है सबके ऊपर। तो ये जो सत्य इतिहास है जो, तो ये हम लोग स्टेज के ऊपर से पेश करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं कि अभी जो ज़्यादा ज़रूरी है जागरूक होने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को है, क्योंकि महिला ही एक ऐसी है ये धरती पे बनाई हुई निसर्ग की ये जो तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इसीलिए कि मनुवादियों ने महिलाओं को टारगेट किया था पहले से, और इसीलिए फिर हम लोग महिलाओं को जाके कभी कभी मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और अपने प्रोग्राम में तो इतने सारे कोई एक्ट भी है, तो उससे महिलाओं के ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। वो आके मिलते हैं, बताते हैं जाते जाते कि ताई अभी हम लोग वट सावित्री का पूजा नहीं करेंगे, वो सत्यवान की सावित्री को पूजने के बजाय हम लोग ज्योतिबा फुले की जो सावित्री है, जिन्होंने हमें शिक्षा दी,
नहीं तो भारत की कोई भी स्त्री शिक्षित नहीं हो पाती, वो कोई भी जात धर्म ये की बात तो रहे, सही है। कोई भी जात धर्म की रहे। लेकिन अगर सावित्री माई ने ये भारत देश में जन्म नहीं लिया होता तो आज मैं भी यहाँ आपके समाचार यात्रा में ये 2 शब्द कहने की मुझे भी कहाँ अनुमति मिलती। अब तक आपने जो नाटक किए, ड्रामास, ये कौन से ड्रामास में आपने अब तक भूमिकाएं की है? मराठी सीरियल जो बहुत सारे चैनल है अभी टीवी पे, तो बहुत सारे मराठी सीरियल्स में भी मैंने एक्ट निभाया था। और एक मराठी फिल्म थी, उसमें भी प्रिया ताई के साथ थोड़ा प्रिया रोल किया। तेंदुलकर। प्रिया अरुण, अच्छा, प्रिया। हाँ जी, उनके साथ किया था। और मराठी नाटकों मतलब जो ड्रामाज रहते हैं उसमें बहुत सारे किए, मतलब ऐसे तो जो हिस्टोरिकल ड्रामाज रहते हैं, ऐतिहासिक नाटक, तो उसमें बहुत सारे किए, मतलब छत्रपति संभाजी राजे का, शिवराय का, इनमें किए। ऐसी और कोई भूमिका नहीं, लोकनाट्य। मैं बीच में एक क्वेश्चन आपसे, ऐसी कोई भूमिका थी जो आपको बहुत ही अच्छी लगी, या आपने ऐसा कि उस भूमिका को आपने जिया हो पर्दे पर, ऐसा लगा आपको? छत्रपति संभाजी राजे, इनका जो एक ड्रामा था उसमें तुलसी करके एक रोल था कि वो थोड़ा ये था कि वो जो महाराज के स्वराज्य में जब भी बहुत सारे गढ़ किले जो रहते थे वहाँ पे वो लोग जब भी पूरे अपने फौज के साथ, मावड़ों के साथ जब भी वो जाते थे तो उनका जो एक उसको बोलते थे पहले, पता नहीं अभी क्या, उसको गनीमी कावा। हाँ, हाँ, जो गुरिल्ला टैक्टिक्स। हाँ, तो ये जाके शत्रु के जाके छावनी में जाके तो उनकी जो जासूसी करना जी जी, जासूसी, उनकी वहाँ से खबर लेके छत्रपति संभाजी राजे जो है उनके पास वो तुलसी और उसका जो पति रहता था, तो ये दोनों जाके वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। तो वो रोल जब भी मैंने निभाया मंच पे, तो वो ऐसा लग रहा था कि सच में जब भी वो तुलसी थी जो कोई, तो इतिहास में जैसे हिरकणी थी छत्रपति शिवराय के टाइम में, तो जो उन्होंने वो जो गढ़ किला था उसको भी नाम दिया था हिरकणी करके, हिरकणी बुरुज। तो वो जो तुलसी का रोल जो मैंने निभाया था, तो आज भी उसकी याद मुझे आती है। अब थोडं आता आपण मराठीत पण संवाद साधूया, मातृभाषाच मराठी असल्यामुळे तर आपण थोडं मराठीत पण संवाद करूया। आतापर्यंत एवढे तुम्ही पोवाडे प्रेक्षकांसमोर गायलेले आहेत, कधी वीरगाथा त्यातून तुम्ही पेश केलेली आहे, तर माझं असं म्हणणं आहे की असं एखादं गीत असेल, असा एखादा पोवाडा असेल जो तुम्हाला अगदी भावलाय मनापासून, आणि तो आमच्या प्रेक्षकांसाठी म्हणून दाखवा अशी आपण विनंती तुम्हाला करूँ। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों हम सीमा पाटिल मैडम के खुद की आवाज़ में उनका एक पोवाड़े की कुछ लाइंस सुने, और हम चाहते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मैडम प्लीज़ आप थोड़ी सी गा के। धन्यवाद, ज़रूर सुनाएंगे। समाज के ज्येष्ठ कवि है अपने दत्तात्रेय पवार, इनका लिखा हुआ एक गीत है जो YouTube चैनल में बहुत सारा मशहूर हुआ है। तो आप भी, सारे भारतवासियों को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी देखो, YouTube पे है। महाराष्ट्र में बहुत सारे कवि, गायक, लेखक है। उन्होंने जैसे कि प्रताप सिंह बोदडे दादा है, उनका कहा है कि दोनच राजे इथे गाजले कोकण पुण्यभूमीवर, दोनच राजे इथे गाजले कोकण पुण्यभूमीवर, एक त्या रायगडावर, एक चवदार तळ्यावर। दोघांच्याही आजोबांचं नाव मालोजी, एक शहाजी मालोजी, एक रामजी मालोजी। दोघांचेही वडील सुभेदार, एक शहाजी सुभेदार, एक रामजी सुभेदार। एकाच्या मुलानं हाती घेतली तलवार आणि एकाच्या मुलानं हाती घेतली लेखणी, आणि झाला या देशाचा शिल्पकार डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। आणि म्हणूनच शिवराय आणि भीमराय, दामोदर मोरे यांचे शब्द, शिवराय आणि भीमराय हे भारतीय संस्कृतीचे दोन महानायक। पराक्रम हे शिवरायांच्या व्यक्तिमत्वाचे सौंदर्य होते, तर प्रज्ञा ही विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या व्यक्तिमत्वाचे सौंदर्य होते। शिवरायांची तलवार ही तेजस्विनी होती, तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची लेखणी
ही लाखात देखणी होती. दोन्हीही धारदार होत्या. शिवरायांच्या तळपत्या तलवारीनं स्वराज्य खेचून आणलं आणि त्याच स्वराज्याचं रक्षण करणारं भारतीय संविधान विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलं. आणि म्हणूनच अशा या महापरिवर्तनवादी महामानवांच्या चरणी विनम्र अभिवादन करते आणि हा मानाचा मुजरा करते. एक निळान एक भगवा, दाही दिशामध्ये लावी दिवा. एक निळा अनेक भगवा, दाही दिशामध्ये लावी दिवा. एक वाघाचा एक सिंहाचा छावा, जिजाईचा तो शिवा, जिजाईचा तो शिवा अन भीमाईचा तो भिवा. जिजाईचा तो शिवा अन भीमाईचा तो भिवा. कुळपती छत्रपती भोसल्यांची खान, कुळपती छत्रपती भोसल्यांची खान. तलवार की वार से कट कट के गिरते गए दुश्मन, कलम की मार से घुट घुट के मरते गए दुश्मन. शिवा ने शमशेर उठा के सारे जालिमों को मार दिया, तो कलम चलाकर मेरे भिवा ने सारे जुल्म को ही मिटा दिया. कुळपती छत्रपती भोसल्यांची खान, दीन दुबळ्यांची जान राखली हो शान, दीन दुबळ्यांची जान राखली हो शान. दाऊनी जगाला प्रताप नवा, देऊन जीव इथ गेला तो जीवा. एक वाघाचा एक सिंहाचा छावा, जिजाईचा तो शिवा, हा जिजाईचा तो शिवा अन भीमाईचा तो भिवा. जिजाईचा तो शिवा अन भीमाईचा तो भिवा. जिजाईचा तो शिवा अन भीमाईचा तो भिवा. बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ आपने पाई है. और मैडम, इस तरीके से आप आगे भी अपनी आवाज़ के और आपके फन के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाते रहिए. हमारी शुभकामनाएं पूरे समाचार यात्रा की तरफ से और सज्जाद के सितारे की तरफ से, तमाम दर्शकों की तरफ से आपको शुभकामनाएं. थैंक यू. अब हम एक थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल पर आते हैं, क्योंकि आप धम्म प्रवर्तन करने जा रही हैं 5 अक्टूबर के दिन. ये ख्याल आपको कैसा है? आप आगे क्या करना चाहते हैं? अभी तो 5 अक्टूबर 2022 के बाद मेरी जिम्मेदारी और बढ़ेगी, क्योंकि ये जो तथागत भगवान बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध धम्म है, जो अखिल मानव समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए दिया गया ये अमर संदेश है. ज्ञान के जिस मार्ग पर चलकर मानव समाज जंगली संस्कृति से उठकर समग्र विकास के मार्ग पर आ पहुंचा है. और इसी तरह से जैसे तथागत भगवान बुद्ध ने हर एक इंसान को, इस धरती पे जन्म लिया हुआ हर एक इंसान, संदेश दिया है तथागत ने कि अत्तदीप भव. हर एक इंसान के अंदर एक दिया है, बस उसको प्रज्वलित करना उसी के हाथ में. तो मैं सारे भारतवासियों को मैं एक ही बात बताऊंगी कि भारत में जो जन्म लिए हुए सारे इंसान को, सारे नागरिकों को, हर एक को सत्य असत्य की पहचान खुद करनी है. अगर वो खुद नहीं कर पाएगा तो वो गुलामी का जीवन जो आगे जाके ये करेगा. तो ये समझो, खुद जानो कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो पथ पर चल रहा हूँ, तो वो सही है या गलत है, उसमें क्या, अगर ये बाजू में जो खड़ा इंसान है, मेरा भाई है, मेरे रिश्तेदार है, वो कर रहे तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचो. सही गलत का जो भी है सच कुछ वो जानो. खुद के अंदर जो सवाल उठते हैं उसके जवाब खुद ढूंढो. तथागत भगवान बुद्ध ने यही संदेश दिया है अखिल मानव समाज के लिए. प्रज्ञा, करुणा, शांति और समानता, मानवतावाद, ये सारा जो स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, ये सारे जो दिए हुए अखिल मानव जात के लिए जो संदेश दिए हुए, तो हर एक इंसान ने अभी जागरूक होना चाहिए. और आपके हाथ में तो मीडिया है, आपको तो सब पता चल रहा है. अभी मतलब प्राचीन काल से तो ऐसा था कि जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे, लेकिन ये सही बात है.
पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर वहाँ के वहाँ खड़े रहेंगे। तो इसीलिए मैं खुद आपको एक विनती नहीं, लेकिन एक मेरे जो मैं जिस राह पे पथ पे चल रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी वही करो, लेकिन सत्य असत्य का जो कुछ भी सवाल आपके मन में आए तो उसका सही जवाब ढूंढने की कोशिश करो। और जो अपने अंदर का एक दीप है उसको प्रकाशमान करने की कोशिश करो। तो फिर आप आगे जाके ये जो हर एक मानव के जन्म से लेके मृत्यु तक की जो भी संघर्ष यात्रा है उसको खुद को अकेले को पार करनी है। जो नैया है वो किनारे पे उसको ही लगानी है, ना कोई आएगा साथ में। तो इसीलिए यही संदेश देना चाहती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा ये तथागत भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसके प्रबोधन, उसकी विचारधारा, वो मेरे आखिरी सांस तक मुझे पूरे भारत में हर एक समाज में जाके बस उसका प्रचार और प्रसार करना है। हमारे जो दर्शक, नन्हे दर्शक आपको देख रहे हैं जी, क्योंकि मेरे ज़्यादातर विद्यार्थी मेरे दर्शक हैं, क्या बात है। तो हम चाहते हैं कि उन विद्यार्थियों के लिए एक संदेश आपके तरफ से। अपने इतिहास को कभी भूलना नहीं। जिस भारत में हम जन्म लिया है, हम सारे भारतवासियों, तो इतना अपना भारत का जो इतिहास है वो कोई भी कंट्री में जाओ, भारत छोड़ के कोई देश विदेश जाओ, अपनी भारत की जो ये सारी राष्ट्र पुरुषों की और संत परंपरा और ये राष्ट्र माताओं की जो जीवन गाथा है उसको पढ़ो, उसको समझो। अगर आप छोटी सी बात, अगर आप भारत भाग्य विधाता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब को जी पढ़ेंगे ना, भीमराव जी आम्बेडकर, इनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारे गुरु उसमें दिखाई देंगे। मतलब बुद्ध देंगे, संत कबीरदास दिखाई देंगे, गाडगे महाराज दिखाई देंगे, छत्रपति शाहू महाराज दिखाएंगे, वहाँ पे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी है। तो इन ये सारे गुरु माना था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये सारे महापुरुषों को गुरु माना था। अगर आप एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई मुश्किल आ पाएगी, हरगिज़ नहीं आएगी। बस विद्यार्थियों को, सारे विद्यार्थी जो अपने भारत का इतिहास आगे लेके जाने वाले हैं, ये उनके हाथ में है। क्यों नहीं फिर से एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पैदा हो रहे, क्यों नहीं फिर से छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, क्यों नहीं और एक होना चाहिए ना, और एक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी है, और एक जन्म लेना चाहिए ज्योतिबा फुले। तो फिर सावित्री माई बनेगी। जब ज्योतिबा फुले ही नहीं हुए तो सावित्री माई कैसे होगी? एक जिजाई जन्म लेना चाहिए, जिजाई ने, यशोधरा ने जन्म लेना चाहिए, तो जो सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हो गया। तो ऐसे सारे बच्चों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इतिहास को भूलो मत। जो इतिहास को भूलेगा वो ये भारत में रहने का लायक नहीं, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए ये इतिहास अगर आपने सबको, अपने सारे भारतवासियों का एक कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। जैसे कि हम लोग अपने माता पिता को जो पूजते हैं, तो उसके बाद जाके ये महापुरुषों को हमें पूजना चाहिए, यही बताऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस संदेश के लिए। और जो प्रेक्षक हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सीमा मैडम के दूसरे जो यूट्यूब पर वीडियोस हैं आप ज़रूर देखें, उनको भी सराहें और उसको लाइक भी करें, ताकि और हौसला बढ़ता रहेगा। और कलाकार की ज़िंदगी की बहुत सारी बातें और कई ऐसी बातें जो शायद आपने किसी मंच पर नहीं कही होगी, वो भी आज हमारे साथ शेयर की। आपने हमारे साथ वक्त बिताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में जो भी आप करने जा रहे हैं, जिस भी मिशन पर हो, वो आपका कामयाब हो। हमारी सब की तरफ से लाख लाख दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे आज के सज्जाद के सितारे में सितारे सीमा पाटिल मैडम। तो इनसे हमने आपको रूबरू कराया, इनकी शख्सियत की कई सारे पहलुओं से आपको रूबरू कराया। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। दोस्तों, आपके कमेंट्स की ज़रूरत है। हम कमेंट्स देखते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि और हमारे कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर बनाएं। बहुत सारी आपके लिए जो है वो स्पेस है, आप हमको अपने सजेशंस भेज सकते हैं। सज्जाद के सितारे पर और आने के लायक कोई अगर शख्सियत आपके सामने है तो आप उनके नाम का सजेशन भी ज़रूर दे सकते हैं और उनके बारे में जो जानकारी है वो भी हमें दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये थे आज के सितारे
आइए मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और सितारे के साथ, सज्जाद के सितारे।